नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अलवर के रामगढ़ थाना अंतर्गत सहजपुर गांव में 14 साल के युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर की खुदकुशी। 14 साल के नवयुवक का नाम ममन राजपूत बताया जा रहा है। जहर खाने के बाद परिजनों ने युवक को अलवर के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि युवक की जहर खाने से मौत हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। ये कोई लड़का है, अमन सनोप सुरेश, निवासी सहजपुर, थाना रामगढ़। कल रात को 10 बजे जीएच अलवर में जहरीला पदार्थ खा के भर्ती हुआ था, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कर डॉक्टरों द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वह लाश को उसके पिताजी सुरेश को सुपुर्द की जाएगी। वहीं अलवर में बीते दिन सदर थाना क्षेत्र जलालपुर गांव में घर पर खाना बनाते वक्त 19 साल की युवती मनीषा जाटव का शरीर झुलस गया। शरीर जलने के बाद युवती को परिजनों द्वारा सामान्य अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि युवती का शरीर पूरी तरह से जल गया था, जिससे उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। शाम को एक बच्ची थाना क्षेत्र से सूचना मिली कि भाई ये जल करके और सामान्य चिकित्सालय में एडमिट हुई है। सूचना पर डीओ रूपचंद जी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने देखा कि बच्ची पूर्ण रूप से झुलसी हुई थी, जो बर्न वार्ड सामान्य चिकित्सालय अलवर में भर्ती थी, जिसके दौरान इलाज मृत्यु हो गई। बच्ची का नाम कुमारी मनीषा जाटव, पुत्री लक्ष्मी नारायण, उम्र करीब 19 साल, निवासी दलालपुर थाना सदर की रहने वाली थी, जिसके दौरान इलाज जलने से मृत्यु होना पाया गया। रविवार को अखिल भारतीय योग शिक्षा महासंघ और अखिल विश्व गायत्री परिवार के संयुक्त तत्वावधान में गायत्री शक्तिपीठ करौली कुंड अलवर पर जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता 2 वर्गों में 10 से 15 साल और 15 से 20 साल में आयोजित की जानी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण कुछ प्रतिभागी नहीं पहुंच सके। एक कैटेगरी में ही आयोजन हो सका। 10 से 15 साल वर्ग में प्रथम स्थान अविष्का, द्वितीय स्थान जयश्री और तृतीय स्थान काशवी को मिला। विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर गायत्री शक्तिपीठ के श्री दौलत राम शर्मा ने सम्मानित किया। क्या इसके फायदे नजर आए? कल हमारा ये प्रयास था कि जो 10 साल से 15 साल के बच्चे, 15 साल के 20 साल के बच्चे हैं, जो कोरोना काल में अपने घर पे बैठे हुए हैं, न तो स्कूल जा रहे हैं, सारे दिन इंटरनेट पर जुड़े रहते हैं, तो हमारा ये प्रयास था कि उनको योग से जोड़ा जाए, ताकि और कुछ नहीं कि उनको स्वास्थ्यकर वातावरण को मिले। ये हमारा प्रयास था, जिसमें हमने ये प्रयास किया। उसमें सुंदर प्रतियोगिता हुई। कितने बच्चों ने भाग लिया? लगभग इसमें करीब 25 बच्चों ने भाग लिया था, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज हमने। अलवर के खैरतल में गुरुद्वारा संगत साहिब गुरु नानक कॉलोनी वार्ड नंबर 23 में 5 दिसंबर की रात्रि को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गुरुद्वारे में घुसकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी और समाज का अपमान किया। इसको लेकर अलवर जिला कलेक्टर को जिला अलवर गुरुमत प्रचार समिति द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में लिखा कि मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। प्रबंधन कमेटी द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द ही दोषी मुलजिम को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि संगत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इसलिए घटना का खुलासा जल्द ही करवाया जाए, अन्यथा जिले की संगत इस घटना के आक्रोश में 1 सप्ताह के अंदर धरना प्रदर्शन करेगी। और गुरुद्वारे में हमारे पवित्र ग्रंथों को अपवित्र करने का प्रयास और मर्यादाहीन व्यवहार पहले भी शेखपुर गांव में हुआ था। तब हरजीत सिंह जी वगैरह हम लोग गए थे। वहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहब के जो कन्ने हैं उनको बकरी को भेज दिया था। उस समय उनकी गिरफ्तारी मेवाओं की करवाई थी। और यहाँ 5/12 को घटना खैरसर में हुई है। 5/12 का आज 5/1 हो गया, 4/1 हो गया, 1 महीना हो गया। अभी तक इस संबंध में न कोई गिरफ्तारी हुई है और न कोई उचित कानूनी कार्रवाई हुई है। मेरी एसपी भिवाड़ी से भी बात हुई थी। सरदार हरभजन सिंह जी वगैरह आए थे खैरसर से, और उन्होंने कहा 2-3 दिन में इसका क्लू मिल जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। परंतु मैं तो चूँकि जयपुर और धौलपुर प्रभारी होने के कारण धौलपुर और जयपुर चाहता रहा, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे बड़ा आश्चर्य है। और इन सब भाइयों के साथ ये व्यक्तिगत केस नहीं है, कोई व्यक्तिगत झगड़े फसाद का, मर्डर का, आग लगने का नहीं है। यह संपूर्ण हमारे
सिख पंथ सिख धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है, मर्यादा भंग की गई है, इसलिए उचित कार्रवाई हो। शनिवार अल सुबह से रविवार दिन भर झमाझम मावठ की बारिश हुई। वहीं इलाके के नाटोज, नूनिया, खेरली, गारू में रविवार को हल्के ओले गिरने की खबर भी सामने आई, जिससे किसानों को थोड़ी चिंता होती रही। रविवार सुबह से रुक रुक कर बूंदाबांदी पूरे दिन जारी रही। सोमवार सुबह तक भी बरसात का दौर जारी रहा, जिससे कि ठंडक में भी इजाफा हुआ। तेज सर्दी से बचने के लिए लोग या तो रजाई में दो अक्कर बैठे रहे या फिर अलाव तापते नजर आए। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम सा खंबागणी। आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। त्रिहान परिवार में भिवाड़ी, अलवर, नीमराना में रहने वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना का अंत करके हम 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं और मैं आपको खुशखबरी के साथ बताना चाहता हूं कि अलवर में हम सबसे बड़ा राम मंदिर बनाने जा रहे हैं। उसके साथ ही सबसे बड़ा मॉल अलवर को देने जा रहे हैं और त्रिहान लग्जरी होम्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको कोई भी घर खरीदना हो तो पहले हमारे से बात करें, फिर घर खरीदें। आपका जीवन खुशमय हो, स्वस्थ हो, आपकी जीवन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मंडावर विकास मंच की आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा भिवाड़ी में एडीएम कार्यालय का नव सृजन किया गया है, जिसमें भिवाड़ी एडीएम के अधीन उपखंड कार्यालय तिजारा, किशनगढ़ बास, कोटकासे, मंडावर, बहरोड, बांसुर का क्षेत्राधिकार रखा गया है। मंडावर से भिवाड़ी की दूरी करीब 90 किलोमीटर है, जो काफी लंबा रास्ता है और मंडावर से भिवाड़ी आने जाने के लिए कोई सीधा साधन नहीं है। आम काश्तकार को भिवाड़ी आने जाने में असुविधा होगी और आम काश्तकार का राजस्व कार्य बाधित होगा। इसलिए मंडावर विकास मंच उक्त नवसृजित एडीएम भिवाड़ी का विरोध करता है और जब तक राज्य सरकार मंडावर उपखंड का क्षेत्राधिकार भिवाड़ी से हटाकर अलवर यथावत नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। हमारे मंडावर तहसील को पहले अलवर जिले में जुड़ी थी, जो यहाँ से केवल 45 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी एडीएम भिवाड़ी बिठाकर हमारे मंडावर तहसील को भिवाड़ी जोड़ा गया है, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पड़ती है। हमें ये नहीं लगता कि आम जो सरकार बनी है जनहित के लिए बनी है, जन के विरोधी के लिए बनी है। जहाँ पहले 45 किलोमीटर काम हो रहा था, वहाँ 70 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। इसलिए पूरी जनता में रोष है और इससे पब्लिक में आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि मंडावर तहसील को अलवर में ही जोड़ा जाए, इनको भिवाड़ी नहीं जोड़ा जाए, तो जन समस्या को ध्यान में रखा जाए इससे और आर्थिक हानि नहीं हो सके और लोग अपनी सुगमता से अपना कार्य करवा सकें। बदलते मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियों के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल से जुड़ी बीमारियां, स्वास्थ्य संबंधी रोग और एलर्जी के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस संदर्भ में डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि बदलते मौसम में लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर कोरोना संक्रमित लोगों के लिए ये समय सबसे खतरनाक है। ऐसे में सेहत संबंधी रोग और हृदय रोग के बढ़ने की पूरी संभावना है, इसलिए ठंडा पेय पदार्थ ना लेकर गर्म चीजों का सेवन ही ज्यादा फायदेमंद है। सर, अभी जो मौसम का दौर चल रहा है उसमें किस तरीके के जो रोगी हैं उनको मतलब सावधानी बरतनी चाहिए और किस तरीके से जो कोविड रोगी हैं उनको किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? ऐसा है, पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा होगा बिल्कुल वातावरण चेंज हो गया है, बरसात का जो माहौल हो गया है। 2 दिन से लगातार जब देखो जब बरसात आ रही है, वैसे ठंड का मौसम चल रहा था, हिमाचल में बर्फ़ पड़ रही थी, शीत लहर चल रही थी।
तो ऐसे मौसम के अंदर सबसे ज़्यादा तो जितने भी एलर्जी वाले रोगी होते हैं उनको बचाव की ज़रूरत होती है। और इस कोरोना काल में वैसे भगवान की दया से कोरोना भी बहुत कुछ कंट्रोल में आ चुका है। प्रतिदिन होने वाले केसों की संख्या अलवर शहर में 4 से 5 रह गई है, जो 50 से 60 हुआ करती थी। लेकिन फिर भी अभी भी ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। खास तौर से इसमें बरसात के अंदर भीगने से बचना बहुत ज़रूरी है। जो बरसात बीच बीच में आ जाती है तो घर से सावधानी से निकलें। सुबह शाम जो ठंड पड़ती है उस टाइम खास तौर से ध्यान देने की ज़रूरत है। पूरे गर्म कपड़ों के साथ घर से निकलना चाहिए, गर्म पदार्थ पीने चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। और कोरोना रोगियों से मेरा विशेष रूप से आग्रह यह है कि ये नहीं माने कि भाई अब तो कोरोना खत्म सा होने लगा है। सावधानी पूरी गाइडलाइन की पालन करनी है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क के बिना तो घर से बाहर निकलना ही नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रख करके अपन जो इसमें खांसी जुकाम सर्दी जो मरीज होने लगते हैं, अभी अभी तो आपने देखा होगा बर्ड फ्लू नाम की चीज़ भी आ गई है। ये भी इसी बदलते सीजन के अंदर जनवरी फरवरी में होने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू कब बर्ड से लेकर के नॉर्मल आदमी में आ जाए। और आजकल ज़माना थोड़ा ऐसा हो रहा है, वायरस भी अपने आप में म्यूटेशन कर रहे हैं। सिंपल फ्लू का केस भी बिगड़ा हुआ केस हो सकता है और फिर आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि फ्लू का केस है या कोरोना का केस है। इसलिए बचाव के अंदर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने शरीर की रक्षा करना जरूरी है। शहर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कई मोहल्लों में बंदर आए दिन उत्पात मचाते हैं। ऐसे में महिलाओं और बच्चों में बंदरों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद में बंदरों के आतंक की सूचना भी दे दी गई है, लेकिन नगर परिषद इस संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बंदरों के आतंक से महिलाएं और बच्चे भी खासे परेशान हैं। बंदर बहुत आते हैं। कितने मतलब रोज ही ना आते हैं बंदर इधर? रोजाना बंदर आते हैं। तो किस किस तरीके की समस्या करते हो? सुबह शाम बंदर आते हैं। क्या क्या करते हैं फिर बंदर आते हैं तो? बंदर आके नुकसान करते हैं, सारा कमरों में घुस जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, कपड़े ले जाते हैं। नगर परिषद में आपने नहीं करी क्या शिकायत? कई बार शिकायत कर चुके लेकिन उन्होंने नहीं मानी। कोई समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं है। शहर के बाहरी क्षेत्र में पड़ रहे घने कोहरे के कारण इन दिनों सड़क दुर्घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। ये नजारा अलवर बहरोड मार्ग का है, जहां कोहरे के कारण यातायात धीमा हुआ पड़ा है। पिछले कई दिनों से कोहरे की चादर के चलते यातायात रेंगते हुए चल रहा है। लगातार 2 दिन से आ रही बारिश के कारण कोहरा थोड़ा छटा है, लेकिन ऐसे में वाहन चालकों को खासी सावधानी का ध्यान रखना पड़ रहा है। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल से माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।